बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा पसीना निकालो, फिजिकल वर्क करो, मेहनत करो, पसीना निकलेगा तो शरीर बॉडी फिट रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मानसून का महीना आता है, जून जुलाई अगस्त का महीना आता है, पसीना निकलता जाता है, पसीना सूख ही नहीं पाता। क्या ये कंडीशन भी हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए अच्छी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम अनईजी फील करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पसीना सूख नहीं पाता है और वो हमारे लिए अनईजी हो जाता है? आइए एक आम आदमी की लैंग्वेज में हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है कि जब पसीने आने की जो स्वेटिंग की प्रोसेस होती है वो एक इंटरनल प्रोसेस होती है। इंटरनल प्रोसेस का मतलब है कि बॉडी को कूल रखने के लिए, बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ग्लैंड्स जब शरीर हमारा ज़्यादा टेम्परेचर वाला हो जाता है या दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, कई चीज़ों से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ फ्लूइड को रिलीज़ करते हैं। जब वो फ्लूइड रिलीज़ होता है तो उसी को हम स्वेट या पसीना कहा जाता है। अब इस स्वेटिंग को अब्जॉर्ब करना या सुखाने का काम बॉडी करती है। उस सुखाने की प्रोसेस में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कूलिंग होती है। यानी पसीने को बॉडी सुखाती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी पसीना आना अच्छा होता है। लेकिन इन केस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन मानसून सीजन क्या होता है? इस सीजन में जब हवा के पास बहुत ज़्यादा पानी होता है, या कह सकते हो कि हवा ने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, उसमें मॉइस्चर है, उसमें नमी है, उसमें जलवाष्प है, तो हवा पानी पीने से इनकार कर देती है। हवा कहती है कि अब हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि हमने पहले से पिया हुआ है। ऐसे में ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली हवा उस पानी को सोखने से मना की है, उस पानी को नहीं सोखती है, जिससे पसीना है बॉडी में वो वैसा ही है। अब ऐसे में शरीर ठंडा नहीं हो पाता। जब शरीर ठंडा नहीं हो पाता तो जो ग्लैंड्स हैं अंदर से, वो फिर से उस बॉडी को कूल करने के चक्कर में फिर से फ्लूइड रिलीज करते हैं और फिर से हमें पसीना आता है। यानी पसीना जो पहले से सूखा नहीं है। और दूसरा, जब ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हीट स्ट्रोक का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लोग मर भी सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी हो सकती है, आपको अनइजीनेस फील हो सकती है, आप आलसी हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो ऐसे में हमारा काम करने का मन नहीं करता कुछ भी, या हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं। यानी जो वर्क एफिशिएंसी है, जो दक्षता है अपने काम में, वो थोड़ा बहुत सच भी है कि जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे एरियाज जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे एरियाज में काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू जैसे इंग्लैंड है, वेस्टर्न यूरोप है, अपना कनाडा है या यूएस है। तो वहाँ पर जो टेम्परेट जोन होता है, शीतोष्ण कटिबंध जिसको हम कहते हैं, उस एरिया में काम करने में ज़्यादा मन लगता है इंसान का, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है या अच्छी होती, बैलेंस होती, वहाँ के क्लाइमेट को अच्छा माना जाता है ट्रॉपिकल जोन के मुकाबले। तो एक रिलेशन है ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर से। अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों साथ साथ हैं, दोनों ज़्यादा हैं, तो ये इंसान की लाइफ के लिए थोड़ा से प्रॉब्लमेटिक हो